आज के टाइम में ई फाइलिंग सीखना हर वकील की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है, क्योंकि बिना ई फाइलिंग के आज आप कोई भी कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते, ना सिविल, ना क्रिमिनल, ना ही मैट्रिमोनियल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से वकील आज भी नहीं जानते कि ई फाइलिंग कैसे की जाती है, और सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है जो आपको पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फाइलिंग सिखा सके। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि आज सेक्शन 12 का केस कैसे फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 12 PWDV एक्ट ऑनलाइन फाइलिंग स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे जाके अपनी जो ई फाइलिंग वाली आईडी है उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको आना है केस फाइलिंग पर, उसके बाद आप आएंगे न्यू केस। आपको दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर केस फाइल करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन है एस्टैब्लिशमेंट, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे MM। फिर आप आएंगे नेचर में क्रिमिनल। फिर आपको आना है रिलीफ सॉर्ट। रिलीफ सॉर्ट में आपको आना है फैमिली डिस्प्यूट पे। आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं फैमिली डिस्प्यूट। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है केस टाइप। केस टाइप में अपना आप ऑप्शन शो होगा डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको आना है कंप्लेनेंट या फिर रेस्पोंडेंट का नेम। आपको डालना है हमेशा कंप्लेनेंट का नेम, आपको यहाँ पर डालना है। मैं टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको डालना है कंप्लेनेंट का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें कंप्लेनेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें फिल करनी होगी। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जेंडर, फीमेल। उसके बाद आप आएंगे रिलेशन में। स्पाउस का नेम डाल सकते हैं या फादर का नेम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पाउस का नेम डालूंगा। नेम फिल करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा एज आपको डालनी होगी कंप्लेनेंट की। एज फिल करने के बाद आपको आना है थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे। आपको दिखाई दे रहा होगा एड्रेस। यहाँ पर आपको डालना है कंप्लेनेंट का कंप्लीट एड्रेस। तो चलिए जो कंप्लेनेंट का एड्रेस है उसको भी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे हमारे जो कंप्लेनेंट की जो डिटेल है वो सारी की सारी सेव हो चुकी है। उसके बाद आपको डालनी है रेस्पोंडेंट की डिटेल। आपको सबसे पहले डालना होगा रेस्पोंडेंट का नेम। उसके बाद आप डालेंगे रिलेशन, जैसे हमने कंप्लेनेंट का डाला था। अगर आपको नहीं पता उसके फादर का नेम तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीधा आना है एड्रेस पे। एड्रेस डालना मैंडेटरी है, आपको फिल करना ज़रूरी है, अदरवाइज केस सबमिट नहीं होगा। तो चलिए हम जो रेस्पोंडेंट का एड्रेस है उसको भी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। और रेस्पोंडेंट का जो जेंडर है उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। आप देखिए हमारी जो रेस्पोंडेंट की डिटेल है वो भी सारी सेव हो चुकी है। एक से ज़्यादा अगर रेस्पोंडेंट है तो इसी तरीके से आप एक एक करके सारे रेस्पोंडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ। आप देखेंगे मैंने सारे जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको ऐड कर लिया है। व्यू पार्टी में आपको 8 पार्टी शो हो रहे होंगे। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप आएंगे फैक्ट डिटेल्स पर। फैक्ट डिटेल्स मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आप आएंगे पुलिस स्टेशन की डिटेल। ये भी अभी एक मैंडेटरी कॉलम नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज फिल कर सकते हैं प्राइवेट कंप्लेंट में जाके, लेकिन स्किप करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो चलिए मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। फिर आप आएंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको शो होगा कॉज ऑफ एक्शन, केस की डिटेल्स। ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको फिल करना मैंडेटरी है। आपको लिखना है कॉज ऑफ एक्शन के अंदर जब से हमारे साथ मारपीट होनी स्टार्ट हुई उस चीज़ को आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं पेटिशन अंडर सेक्शन 12 DV एक्ट। इतना लिखने के बाद आपको डालनी है कॉज ऑफ एक्शन की डिटेल। आप जब से मारपीट स्टार्ट हुई है वो आप लिख सकते हैं, या फिर फाइलिंग की डेट भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी फिल कर लेता हूँ। डेट को फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके आना है नीचे। आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है एक्ट। अब एक्ट के अंदर आपको क्या लिखना है?
एक्ट में आप लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे आप लिखेंगे आपको 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक रूल और एक एक्ट। आपको एक्ट वाले पे क्लिक करना है और सेक्शन में आप लिखेंगे 12। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी सक्सेसफुली फिल हो चुकी है। उसके बाद आपको गो थ्रू कर लेना है, अगर कोई मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज ई फाइल केस पे आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारा जो केस है वो ऐड हो गया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, PDF अपलोड करने के लिए आपको आना है प्लीडिंग्स में। आपको दिखाई दे रहा है प्लीडिंग्स पे आप क्लिक करेंगे। आपको आना है न्यू केस। जैसे आप न्यू केस पे क्लिक करेंगे आपको जो आपका केस आपने ऐड किया है वो शो होने लगेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको देना है फाइल का नेम, जो भी आपका फाइल का नेम है, टाइटल नेम हो सकता है या पिटिशनर का नेम हो सकता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। फाइल का नेम लिखने के बाद आपको आना है चूज फाइल पर। आपकी जो PDF जब आपने बनाई है उसको चूज करना है। फिर आपको क्लिक करना है ऐड फाइल, आपको दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे हमारे जो PDF है वो अपलोड होने लगेगी। ये थोड़ा सा समय ले सकती है तो बी पेशेंस। जैसे ही आपकी PDF अपलोड हो जाएगी आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे एडिशन सक्सेसफुल, हमारी जो PDF है वो ऐड हो गई है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं PDF को, गलत अपलोड हो गई, डिलीट कर सकते हैं। फिर आपको आना है ई फाइलिंग सर्विसेज पर और ड्राफ्ट में जाके आपकी जो PDF है आपने जो अपलोड की है फाइल, उसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा जो केस है वो फाइल हो जाएगा। आपको आना है कंप्लीट प्लीडिंग्स में। आप देखेंगे हमारा केस फाइल हो चुका है। इस केस की जो एक्नॉलेजमेंट है उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो कि सेक्शन 12 का केस आप कैसे फाइल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।